हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मधु किचन में लेके आई हूँ व्रत वालों के लिए स्पेशल नाश्ता। ये नाश्ता हमने व्रत वालों को सोचते हुए तैयार करा है, क्योंकि जो लोग व्रत रखते हैं उनका भी बाहर की डिशेस खाने का मन करता है। इसलिए ये डिश हमने व्रत वालों के लिए घर पर ही तैयार करी है। और इस डिश के लिए हम एक ही चीज़ का उपयोग करेंगे। एक ही चीज़ से हम 4 तरह की डिश आपको बनाकर दिखलाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम कुट्टू का आटा। ये हमने 300 ग्राम कुट्टू का आटा लिया है। अब हम लेते हैं एक बाउल और इस कुट्टू के आटे को हम छलनी की हेल्प से धीरे धीरे करके सारा छान लेंगे। आप चाहे तो किसी भी बर्तन में छान सकते हैं, लेकिन अधिकतर मैं बाउल वगैरह ही यूज करती हूँ, तो मैं इसमें ही छानूंगी। आपको जिस चीज़ में सुविधा लगती है आप उस चीज़ में छान सकते हैं। ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा सारा आटा छान लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा समझाती हूँ कोई भी चीज़ आती है, क्योंकि चीज़ तो हमें मार्केट से ही लेके आनी पड़ती है, उसे छानना चाहिए और धोने वाली चीज़ को धोना चाहिए। ऐसे हमने सारा आटा छान कर अपना ये आटे की भूसी अलग कर दी है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने सिंधा नमक का इस्तेमाल करा है, क्योंकि उपवास में सिंधा नमक ही हमें खाना चाहिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऐसे कर कर अब मैं इसमें डालूँगी मोन। मोन हम घी या तेल जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका डाल सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट में ऑयल भी व्रत वालों के लिए आने लगा है। मैंने इसमें बड़े 2.5 चमचे ऑयल डाला है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिसे हम मौन कहते हैं। ऑयल या घी डालने को हम मौन कहते हैं, क्योंकि मौन डालने से हम जो भी नाश्ता तैयार करते हैं उसमें बहुत सॉफ्ट बना आ जाता है और मुलायम हो जाता है, और खाने में बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं करता है। जो बड़े बूढ़े सब कोई इन्हें आराम से खा सकते हैं, और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए हम कोई भी नाश्ता तैयार करते हैं तो हमें उसमें अच्छे से मौन डालना चाहिए। मौन की कंडीशन भी मैं आपको करके दिखलाती हूँ, कितनी मात्रा में हमें मौन करना चाहिए। जब हमारी आटा जिसमें भी हम मौन डालते हैं ऐसे मुट्ठी से भींचने लगे, समझो वो हमारा मौन अच्छे से डल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करेंगे और अपना डो तैयार कर लेंगे। डो हमें सख्त तैयार करना है, क्योंकि कोई भी नाश्ता बनाते हैं डो को सख्त तैयार करना है। हमें रोटी के आटे जैसे मुलायम नहीं करना है। ये डो हमें बिल्कुल सख्त तैयार करके इसे देखते रहना आप, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब ये हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी। इस पर छोड़ने से पहले मैं थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ और फिर से हाथ से इसे मुलायम कर लूँगी। मुलायम का मतलब ये नहीं है कि मैं इसे बिल्कुल ही पतला कर दूँगी। ये डो हमें सख्ती रखना है, इसलिए हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं, ऊपर से ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देखते रहना। अभी हमारा तैयार हो चुका है डो। अब मैं कढ़ाई रख देती हूँ गैस पर गर्म होने के लिए, और इसमें ऑयल डालती हूँ। अब हम डो में से अपने जितने भी हमें डो लेना है इस तरह हम लेंगे और अपना नाश्ता तैयार करेंगे। अब सबसे पहले मैं नाश्ते में देखिए कि मैं ऐसे छोटे छोटे पीस कर लूँगी। इसमें से हम जितने हम छोटे बड़े पीस करना चाहें ऐसे कर लेंगे, और इसे हाथ की हेल्प से काली मिर्च लगाते हुए ऐसे मैं मठरी तैयार कर लूँगी। ऐसे ही हमें सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। देखिए, काली मिर्च को हम व्रत में खा सकते हैं, इसमें कोई अन्न का चक्कर नहीं है। अब ये हमारी मठरी तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर होगी, और जब तल जाएगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। अब
दूसरा भाग लेती हूँ मैं डो में से। अब हम इसे भी अच्छे से गोल कर लेंगे, ऐसे भेजते हुए, क्योंकि हमारा सख्त डो है तो हमें अच्छे से इसे हाथों से ऐसे, जैसे हम रोटी के टाइम करते हैं, ऐसे कर लेंगे। देखिए ये मैंने गोल कर लिया है। अब मैं चकले पे इसे बेलन की हेल्प से गोल बेल लूँगी। देखिए जितना बड़ा हमारा डो है हम उसके हिसाब से इसे बेल लेंगे। ये हमें ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ये देखिए इस तरीके में करना है। अब हम इसके ऐसे करके नाइफ की हेल्प से बीच में से पीस कर लेंगे। अब मैं चकले को घुमाते हुए ऐसे इन्हें तिरछी लाइन में कट कर दूंगी। ये हमारे हो गए शक्करपारे, नमकीन शक्करपारे। जैसे हम मैदा के शक्करपारे खाते हैं, इसी तरह हमने ये कुट्टू के आटे के शक्करपारे तैयार कर लिए हैं। क्योंकि अधिकतर कोई अगर हमारे घर पे मेहमान भी आ जाए तो व्रत से पहले हम ये तैयार करके रख लेते हैं, और कोई भी मेहमान आता है तो हमें कुछ भी परेशानी नहीं होती है, और ये हमारा नाश्ता तैयार रहेगा तो हम झट से उनके आगे सर्व कर सकते हैं। अब मैंने तीसरा डो लिया है, इसे भी मैं इसी तरीके से गोल कर लूँगी। देखते रहना आप, लेकिन हर बार डो तोड़ते हुए हमें ध्यान रखना है, इसे हमें ऐसे ही घुमा के मुलायम सा कर लेना है हाथ की हेल्प से। अब फिर मैं इसे चकले पे रखकर बेलन की हेल्प से इसे गोल बेल लूँगी। ऐसे करके ये मैंने थोड़ा पहले से ज़्यादा मोटा रखा है, ये देखिए। अब मैं इसे ये हमारे बाल गोपाल जी की गिलासी थी, ये अब यूज में नहीं होती तो इसलिए मैंने अपनी किचन में इस्तेमाल कर लिए। लेकिन बाल गोपाल जी का सामान ऐसे ही कोई फालतू में नहीं डालता कहीं भी, इसलिए ये मैंने अपनी किचन में इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। अब देखिए मैं इसे ऐसे कट करते हुए किस तरीके की शेप देती हूँ, मैं आपको अब ऐसे निकाल के दिखाती हूँ। ये हमारी होगी काजू शेप। ऐसे जैसे मार्केट में नमकीन काजू मिलते हैं, इसी तरीके से ये हमारे कुट्टू के आटे के नमकीन काजू तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें आखिरी बचा डो को भी ऐसे ही मल कर अच्छे से, क्योंकि हमारा कुट्टू का आटा को बार बार मल कर ही मुलायम हो जाता है, ये गेहूं के आटे की तरह नहीं होता है। अब हम इसे इसे भी मैंने इसी तरीके से गोल करके बेलन से बेल लिया है। ये देखिए इसे हम काफ़ी पतला बेलेंगे। इसको मैं पूरा चकले जितना लंबा करके पतली पतली लेयर में कट कर लूँगी। ये हमारी मटर तैयार हो गई है, जिन्हें हम नमक पारे भी कहते हैं। कोई जानता है या नहीं, लेकिन इन्हें नमक पारे भी कहते हैं और मटर भी कहते हैं। अब ऐसे मैंने इसे लंबी लंबी पतली स्लाइस में कट कर लेंगे। ये हमारे चाय के साथ दोपहर में मेहमान आ जाते हैं उनके लिए, या हम कहीं व्रत के त्योहारों के समय बाहर माता वगैरह के दरबार जाते हैं तो वहाँ पर भी हम तैयार करके अपने साथ इन्हें ले जा सकते हैं, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। क्योंकि बाहर हम माता के दरबारों में जाते तो बाहर अधिकतर उपवास का खाना हमें नहीं मिल पाता, तो हम चाय के साथ इन्हें ले जाते हैं तो आराम से खा सकते हैं और कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब ये देखिए हमारी एक ही चीज़ से 4 तरह का नाश्ता तैयार कर लिया है। अब मैं इन्हें बारी बारी से एक एक करके सभी को तल लूँगी। ये देखिए ऑयल हमें बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर गरम करना है। अगर आप ठंडा ऑयल पे सेकोगे ये बिल्कुल अच्छी सिक नहीं पाएगी और ये सख्त हो जाएंगी और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और हमें इनमें मोहन भी बिल्कुल सही मात्रा में डालना है। अगर हमारा मोहन डालते हुए कम रह जाता है गूंथते समय आटे को, तो हमारी जब भी ये नाश्ता अच्छा तैयार नहीं होता है। अब ये हमारा ऐसे करके सारे नाश्ते को ऐसे करके सेक लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर
तलकर तैयार हो गई है और बहुत ही खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे ही मैं सभी नाश्ते को तलकर रेडी कर लूँगी। अब ये हमारे काजू भी रेडी हो चुके हैं। देखिए सुंदर तो बहुत ही लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब ये हमारी मटर भी रेडी हो चुकी है, जिन्हें हम नमक पारे भी कहते हैं। देखो अब लास्ट में हम अपने शक्कर पारों को भी तल लेते हैं। और ये नाश्ता हमारा ऐसा तैयार हुआ है। इसे हम 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और कहीं हमें 10-15 दिन के लिए बाहर तीर्थ स्थान पर जाना है तो वहाँ पर भी हम ले जा सकते हैं। अब देखिए हमारी मठरी बहुत ही अच्छी है, बनकर तैयार हुई है। आप इस मटरी को ज़रूर बनाकर देखना। मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। अभी थोड़ी गर्म है लेकिन इसलिए मैंने आपको फटाफट से इसलिए तोड़ के दिखा दिया है। ये हमारी काजू भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इसे भी आपको देखिए तोड़ के दिखलाती हूँ। ये बनकर तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं। देखिए बिल्कुल क्रंची। ये हमारी मटरें तो वैसे ही बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे हम बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं। अगर जैसे कि हमारे बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं तो ये बनाकर हम उनके टिफ़िन में दे सकते हैं। वो लंच टाइम में इन्हें खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हम ज़्यादा टाइम भूखा नहीं देख सकते। ये देखिए हमारे शक्करपारे भी बनकर बहुत ज़्यादा अच्छे तैयार हुए हैं। एक ही चीज़ से मैंने आपको 4 तरीके का नाश्ता रेडी करके दिखलाया है। अगर आपको मेरी ये नाश्ता रेसिपी व्रत वालों के लिए डिश अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।